हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी निरंतर चल ही रहा होगा। आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है संविधान सभा। यह जो संविधान सभा जो है आज का टॉपिक है, आगामी परीक्षा के लिए जैसे कि नेट के दृष्टिकोण से, पीसीएस के दृष्टिकोण से और आने वाले यूपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये संविधान सभा से जो है कई सवाल इससे बने हैं और आगे भी निरंतर बनते रहेंगे। तो आइए हम संविधान सभा जानेंगे। इसके पहले इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो संविधान सभा की यदि अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है 1934 में एम एन राय के द्वारा किया गया था। हमने क्या कहा कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है किसके द्वारा किया गया था? एम एन राय द्वारा किया गया था 1934 में। यह सवाल कई बार बना है और आगे भी बनेगा ही। तो आपको ये बहुत जरूरी हो जाता है याद करना कि संविधान सभा की पहली मांग जो है किसने किया था। तो आपका जवाब क्या होगा? एम एन राय ने किया था। कब किया था? 1934 में। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण है। यह जो संविधान सभा जो एम एन राय ने मांग की थी, तो यह संविधान सभा की मांग जो है सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1940 में जो है इसे स्वीकार किया। इस प्रकार से 1940 में जो है संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया अंग्रेजों ने। और 1940 में जो है संविधान सभा के रूप में, मांग के रूप में इन्होंने, अंग्रेजों ने स्वीकार किया। और 1940 में एक प्रस्ताव आया जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। और इस अगस्त प्रस्ताव में जो है संविधान सभा की गठन की बात कही गई थी। लेकिन सबसे होता है कि यह जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आई थी, भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया। फिर जो है पुनः जो है 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस थे। और भी इसके दो सदस्य थे जैसे अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स था। तो कुल मिलाकर जो है क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में आई थी और इसके तीन सदस्य थे। तीन सदस्यों में से इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर था और स्वयं क्रिप्स था। तो जो 1942 में जो क्रिप्स मिशन आई थी, इसे जो है भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था। भारतीयों ने क्या कर दिया? इसे अस्वीकार कर दिया। पुनः जो 1946 में जो है 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और इसी कैबिनेट मिशन के तहत जो है, इसी कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया, है ना। गठन हुआ था 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था। और इसी कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हो गया था, है ना। तो आपको याद ये रखना है, ये सवाल कई बार बना है कि भारतीय संविधान का गठन जो है किस योजना के तहत किया गया था। भारतीय संविधान का गठन जो है किस योजना के तहत किया गया था या तो फिर किस प्रस्ताव से किया गया था। तो आपका जवाब क्या होगा? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान का गठन किया गया था, है ना। कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था। तो आइए हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे कि कैबिनेट मिशन क्या था, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसको हम कैबिनेट मिशन योजना को जो काफी विस्तार से जानेंगे, काफी विस्तार से जानेंगे और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आइए हम चर्चा करते हैं। यदि अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो इसमें जो है टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। कितनी थी? इसमें जो है टोटल सदस्यों की बात कितनी कही गई थी? 389 सदस्यों की बात कही गई थी। ये जो 389 सदस्यों की बात कही गई थी, तो इसमें आपका ये सवाल आता होगा, आपके मन में एक जरूर सवाल आता होगा कि सर ये 389 जो ये सदस्य था, तो आखिर 389 ही क्यों रखा गया था? तो इसका सीधा सा फंडा ये है, इसका सीधा सा जवाब ये है कि जिस समय यह कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन जिस समय आया था, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। तो इस 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत जो है, मतलब भारत की आबादी टोटल कितनी थी? 40 करोड़ थी। कितनी थी? 40 करोड़ थी। तो ये 40 करोड़ जो थी, भारतीय भारतीय आबादी कितनी थी? 40 करोड़ थी। तो इसी 40 करोड़ पर जो है प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर जो है एक सदस्यों को चुना जाना था। तो इस प्रकार से यदि अगर हम 40 करोड़
और प्रत्येक 10 लाख पर जो है एक सदस्य संख्या चुना जाना था। और इस प्रकार से यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल आपका कितना आ जाएगा मेंबर्स, 389 आ जाएगा। तो यही कारण था 389 सदस्यों को जो है संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या रखा गया था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, 40 करोड़ थी और प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य को चुना जाना था, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। ये जो 389 सदस्य थी इसमें से जो है 292 प्लस 4, 292 प्लस 4 ये जो है अंग्रेजी प्रांत से चुने जाने थे, अंग्रेजी प्रांत से, है ना, ब्रिटिश भारत जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी प्रांत से चुने जाने थे। ये जो हम चार जो लिखे हैं 292 प्लस 4, ये जो चार जो है वर्तमान सदर में इसको समझने के लिए ये हम कह सकते हैं कि उस समय की ये जो चार प्रांत थी ये उस समय के क्या था, केंद्र शासित राज्य था, है ना। वर्तमान में जैसे हमारा अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश, 8 है। तो ठीक उसी तरीके से उस समय के ये जो चार जो है चीफ कमिश्नरी प्रांत था, जिसमें से दिल्ली था, अजमेर था, कुर्ग था, बलूचिस्तान था। तो ये चार जो है वर्तमान संदर्भ में जिसे हम यूटीज कहते हैं, तो उस समय के ये क्या कहलाते थे, चीफ कमिश्नरी प्रांत, है ना, चीफ कमिश्नरी प्रांत। इसमें से दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। और ये जो 93 जो हम सदस्य की जो हम लिखे हैं, ये 93 कहाँ से आए थे, देसी रियासत से आए थे। कहाँ से आए थे, देसी रियासत से आए थे। और ये जो जो टोटल 93 देसी रियासत जो थी ये क्या थी, मनोनीत थी। ये क्या थी, मनोनीत थी। और ये जो 292 प्लस 4 है यानी कि टोटल जो 296 है, ये क्या कैसे सदस्य थे, ये निर्वाचित थे। मतलब कि संविधान सभा में जितने सारे जो सदस्यों की संख्या थी, निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। निर्वाचित हमने क्या कहा, अंग्रेजी प्रांत से आए थे, और मनोनीत कहाँ से आए थे, ये जो मनोनीत थे देसी रियासत से आए थे। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या इस प्रकार से निर्धारण किया गया था। इस प्रकार से संविधान सभा की जो है पहली बैठक जो है, संविधान सभा की पहली बैठक जो है संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये जो 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, इसमें जो है पहली बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ये काफी बुजुर्ग थे, इसीलिए जो है इसे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये काफी अनुभवी थे। तो ये जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 में, यह काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल ये बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आपका जवाब क्या होगा, 9 दिसंबर 1946 की, है ना, 1946 को। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना, सच्चिदानंद सिन्हा को, है ना। और ये पहली बैठक में जो है टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, इसमें जो टोटल 207 सदस्य जो है इस बैठक में भाग लिए थे। कितने सदस्य भाग लिए थे, 207 सदस्य। तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर अभी तो आपने कहा कि 389 टोटल मेंबर्स थे, तो इसमें हुआ क्या था कि जो पहली बैठक में जो पहली बैठक जो हुई थी, इसमें जो मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम लीग जो है क्या किया था, मुस्लिम लीग जो है इस बैठक को बहिष्कार किया था, मतलब इस बैठक में भाग नहीं लिए थे, है ना। तो इसीलिए जो है इसमें टोटल मात्र 287 लोग ही शामिल हो पाए थे इस बैठक में। इसमें यदि अगर हम इस बैठक में महिलाओं की संख्या हम बात करें तो टोटल महिलाएं जो है 9 भाग ली थी। टोटल कितनी वीमेन थी, 9 महिला जो है इस बैठक में भाग ली थी। तो ये हो गई पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की बात। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है, संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी बैठक में जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में जो है किसको चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को,
है ना, इसे जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। यदि अगर आपका सवाल आता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो आपका जवाब क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या जवाब होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये जो 11 दिसंबर 1946 जो दूसरी बैठक थी, इसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। और संविधान सभा की तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये थी दूसरी बैठक। और तीसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या था कि ये जो इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये याद रखना है कि इस बैठक में जो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो जाने जाते हैं, ये जो 13 दिसंबर 1946 जो तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, इसी बैठक में जो है नेहरू जो है एक उद्देशिका प्रस्ताव पारित करते हैं। क्या पारित करते हैं? उद्देशिका प्रस्ताव। यदि अगर आप संविधान पढ़ते होंगे, मूल संविधान पढ़ते होंगे, तो संविधान के पढ़ने से पूर्व, है ना, उसमें एक प्रियम्बल्स आता है, प्रस्तावना आता है। तो आज के संदर्भ में प्रस्तावना और उस समय के संदर्भ में उद्देशिका प्रस्ताव, है ना। तो इसी बैठक में जो है संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो है पंडित नेहरू जो है उद्देशिका प्रस्ताव को पारित करते हैं। लेकिन संविधान सभा जो है ये जो पारित तो किए थे 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन हुआ क्या था? संविधान सभा जो है पंडित नेहरू के उद्देशिका प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, है ना, इनकार कर दिया। इस प्रकार से पंडित नेहरू का जो उद्देशिका प्रस्ताव था, उसे जो है 22 जनवरी 1947 को जो है पंडित नेहरू के उद्देशिका प्रस्ताव को 1947 को स्वीकार किया जाता है। तो ये बहुत बार सवाल बना है, एक एग्जाम है बीपीएससी, है ना, बीपीएससी में कई बार सवाल जो इसी से सीधा पूछा है कि नेहरू जो है उद्देशिका प्रस्ताव को कब पारित किए थे। तो पारित कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। फिर जो है बीपीएससी में ही सवाल पूछा गया था कि इसे जो है संविधान सभा कब स्वीकार किए थे। तो आपका जवाब क्या होगा? 22 जनवरी 1947, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। आइए हम बात करते हैं संविधान के निर्माण में जो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व थे, जैसे कि भीमराव अम्बेडकर, BN राव, है ना, ये बहुत सारे महान व्यक्तित्व थे। तो उसके संविधान के निर्माण में जो है उन सारे व्यक्तित्वों का क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, यदि अगर हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, तो ये जो भीमराव अम्बेडकर थे, शुरू में जब 9 दिसंबर 1946 के जब बैठक हुई थी, तो शुरू के बैठक में जो है एक दो बैठक में जो है भीमराव अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो भीमराव अम्बेडकर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो है शुरू में हुआ क्या था, यह जब ये चुनाव लड़ रहे थे संविधान सभा सदस्य के रूप में, जब ये चुनाव लड़ रहे थे, तो शुरू में ये जो है बम्बई से चुनाव लड़ रहे थे। कहाँ से लड़ रहे थे? बम्बई से चुनाव लड़ रहे थे। तो इसमें हुआ क्या था कि ये जो बम्बई से जब ये चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां से ये हार गए थे, तो संविधान सभा के सदस्य बन नहीं पाए। फिर वह जो है मुस्लिम लीग के सहयोग से जो है भीमराव अम्बेडकर जो है बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से लड़ते हैं? बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। तो मुस्लिम लीग के सहयोग से जब ये बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं ना। तो जब ये बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, तो इसमें हुआ क्या था कि जो बंगाल से जो चुनाव लड़ते हैं, तो वहां से मुस्लिम लीग के सहयोग से ये जीत जाते हैं, तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में आ जाते हैं। फिर आपको भली बात से याद होगा, जानते भी होंगे, है ना, कि हमारा जो भारत जो है 1947 में विभाजन हो गया। यह जो बंगाल था, मतलब भीमराव अम्बेडकर जहां से चुनाव जीते थे, बंगाल से जीते थे, तो बंगाल से ये जब चुनाव जीते थे, तो जैसे ही भारत का विभाजन हो जाता है भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो यह जो बंगाल जो है ये क्या होता है पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में जो है, जहाँ से भीमराव अम्बेडकर चुनाव
जीते थे वहां वो ये जो पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है ना, ये प्रांत कहाँ चला जाता है, पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। तो फिर जो जो संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण सलाहकार थे बी एन राव, तो ये जानते थे है ना, भीमराव अम्बेडकर को जानते थे, इनकी विद्वता के बारे में है ना, ये कितने विद्वान व्यक्ति थे उनके बारे में जानते थे। तो भीमराव अम्बेडकर जो है उन्हें जो है फिर से जो है बम्बई से जो थे बीजी खेर का स्थान पर जो है बीजी खेर ये पूर्व में बम्बई से निर्वाचित हुए थे। तो इसे जो है हटा करके जो है अंबेडकर को जो है मुंबई से बीजी के खेर को हटा करके जो है बी एन राव क्या करते हैं, अंबेडकर को वहां से संविधान सभा सदस्य के रूप में नियुक्त कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से रही बात भीमराव अम्बेडकर की। आइए हम संविधान सभा निर्माण के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बी एन राव, है ना, जिसका पूरा नाम है बेनेगल राव। ये जो बी एन राव है, ये जो बी एन राव जो है ये संविधान सभा के सलाहकार थे। क्या के सलाहकार थे ये जो बी एन राव, और साथ ही साथ ये जो बी एन राव जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो बी एन राव जो है ये आईसीएस के अधिकारी थे। क्या थे, आईसीएस के अधिकारी थे। और ये संविधान के है ना, संविधान के बहुत बड़े विद्वान थे, है ना, संविधान के बहुत बड़े विद्वान थे। साथ ही साथ यह जो संविधान निर्माण के संदर्भ में अपना जो में दे रहे थे, कोई पैसा नहीं ले रहे थे। और ये जो बी एन राव जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। प्रथम न्यायाधीश जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश जो है यही रहे, बी एन राव रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो बी एन राव जिसकी हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में जो बर्मा है ना, बर्मा के जो संविधान के निर्माण में जो है बी एन राव का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है ना। तो इस प्रकार से हमने जो है संविधान निर्माण के संदर्भ में दो व्यक्तित्वों की बात की, जिसमें हम पहला बात किए अंबेडकर की, दूसरा हम बात किए बी एन राव की। तो ये आपको याद रखना है। आइए हम 4-5 ऐसी बातें हैं संविधान सभा के संदर्भ में जो आपको बहुत जरूरी हो जाता है याद रखना। तो देखिए, यह जो संविधान सभा जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें जो है टोटल यदि अगर हम अधिवेशन की बात करें तो टोटल संविधान सभा के निर्माण में जो है संविधान सभा का सत्र जो है, टोटल संविधान सभा के निर्माण में जो टोटल सत्र कितने हुए थे, 11+1 हुआ था ना। बहुत सारी किताबों में हम देखे हैं कि बहुत सारे किताब जो है टोटल अधिवेशन की संख्या 11 लिख देते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है ना। संविधान सभा के निर्माण में जो टोटल अधिवेशन कितने हुए थे, 12 हुए थे, है ना। क्योंकि जो 24 जनवरी 1950 का जो अधिवेशन हुआ था, बहुत सारे किताब जो है इसे नहीं लिखता है था ना, लेकिन आपको जो है ये याद रखना है ना कि टोटल संविधान सभा के टोटल अधिवेशन कितने हुए थे निर्माण में, तो 12 हुए थे, है ना, 12 हुए थे। एक 24 जनवरी 1950 को भी अंतिम हुआ था, है ना। संविधान सभा के निर्माण में जो है बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से एक समिति थी प्रारूप समिति, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका काम क्या था, इसका काम था कि जो संविधान निर्माती है, जो संविधान निर्माण कर रहा है, तो उसके जो प्रारूप जो तैयार हो रहा है, संविधान के लिए जो प्रारूप तैयार हो रहा है, तो वो जो प्रारूप तैयार हुआ है तो उस पर विचार विमर्श करने का काम किसका था, प्रारूप समिति का था। किसका था, प्रारूप समिति का था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। और टोटल इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी, है ना, 1+6। एक अध्यक्ष था वही भीमराव अम्बेडकर और 6 अन्य थे। तो ये बहुत बार सवाल ये बना है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है प्रारूप समिति के संदर्भ में। और साथ ही साथ यदि अगर हम संविधान सभा में अगर हम टोटल महिलाओं की संख्या बात करें, तो टोटल इसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी, 15 वीमेन थी, है ना।
टोटल संविधान सभा में जो है टोटल महिलाएं कितनी भाग लिए थे? तो 15 लिए थे। ये सवाल कई बार पूछा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये 15 महिलाओं में से एक मुस्लिम महिला थी, है ना, जिसका नाम था एजाज रसूल। एजाज रसूल, बेगम बेगम एजाज रसूल। ये जो बेगम एजाज रसूल जो है, ये पहली मुस्लिम महिला थी, है ना। संविधान सभा के निर्माण में जो है बेगम एजाज रसूल जो है मुस्लिम महिला थी। ये सवाल कई बार बना है ना, बहुत ये सवाल जो बहुत बहुत एग्जाम में देखे हैं बना है कि मुस्लिम महिला कौन थी संविधान सभा में, एक मुस्लिम महिला कौन थी 15 सदस्यों में से? तो आपका क्या जवाब होगा? बेगम एजाज रसूल, है ना। तो इस प्रकार से इस वीडियो में यह हम जानने की कोशिश किए कि संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, और साथ ही साथ कैबिनेट मिशन कैसे आया, है ना, कैसे आया, उसमें कौन कितने सदस्य थे, और संविधान सभा के निर्माण में जो है किन किन व्यक्तित्वों जैसे कि भीमराव अम्बेडकर, BN राव, ये काफी महान व्यक्ति थे, तो उनके बारे में हमने संविधान सभा के संदर्भ में चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।